घर फिरदौस बर रुए ज़मीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। कश्मीर हमेशा से ही न्यूज हेडलाइंस में रहा है, फिर चाहे वो अपने टूरिज्म के लिए हो या फिर आर्टिकल 370 के लिए। पर आजकल कश्मीर एक और वजह से न्यूज हेडलाइंस में है। इट इज बिकॉज ऑफ पर्पल रिवॉल्यूशन, जो कि इस साल के यूपीएससी के दोनों प्री और मेंस के पेपर्स में आने के चांसेस हैं एंड इवन इसका डिस्कशन इंटरव्यू में भी हो सकता है। तो क्या है ये पर्पल रिवॉल्यूशन, ये कैसे शुरू हुआ और इसमें अरोमा मिशन का क्या रोल है, आइए आज इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। पर्पल रिवॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हैं लैवेंडर रिवॉल्यूशन की शुरुआत 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने की थी। ये रिवॉल्यूशन अरोमा मिशन ऑफ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लीड किया है। इस रिवॉल्यूशन के अंडर गवर्नमेंट का मेन एम है किसानों को दूसरे फॉरेन ऑप्शन से हटकर देसी फ्रेग्रेंस फार्मिंग की ओर इंकरेज करके लैवेंडर की फसलों को बढ़ावा देना। और तो और जो फार्मर्स लैवेंडर की फार्मिंग या खेती पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो सरकार ने फ्री सीडलिंग्स को प्रोवाइड कराया है, और जो फार्मर्स ये क्रॉप्स पहले से ही सो किए हुए हैं उनको गवर्नमेंट 5-6 रुपए पर प्लांट पे कर रही है। पर यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अरोमा मिशन क्या है और पर्पल रिवॉल्यूशन में इसका क्या काम है। द नोडल लैबोरेटरी फॉर द अरोमा मिशन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का पार्ट है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। इस मिशन का मेन एम है इंडिया में एरोमेटिक प्रोडक्ट्स का हब बनाना, और इसके ऑब्जेक्टिव से किसानों, बिजनेसमैन और कस्टमर्स तक अरोमा रिलेटेड टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, जो कि इंडिया में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेगा और काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट भी करेगा। यही नहीं, इसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरेगी। इससे इवन इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी होगा। जहां पर अभी इंडिया रॉ मटेरियल्स का प्रोड्यूसर है, वहीं अब फिनिश गुड्स का भी प्रोड्यूसर होगा, और इंडिया का फिनिश गुड्स का प्रोड्यूसर बनने से 3 बेनिफिट्स होगा। नंबर 1, देश के अंदर इंपोर्ट की डिमांड कम होगी। नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगी। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे एक्शंस एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए लिए जाएंगे। नाउ लेट्स सी लैवेंडर की फार्मिंग से इंडिया को कैसे फायदे मिलेंगे। दरअसल लैवेंडर एक एरोमेटिक प्लांट है जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ साथ कई हीलिंग और कामिंग इफेक्ट्स भी हैं, और इसी वजह से लैवेंडर की डिमांड पूरी दुनिया में है। लैवेंडर के प्लांट्स चिली विंटर्स और प्लेजेंट समर्स दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस ये एक लो मेंटेनेंस क्रॉप है जिसको लगाने से फार्मिंग दूसरे साल से ही किया जा सकता है, और इसमें 15 सालों तक फूल लगते हैं। इसकी फार्मिंग से लैवेंडर ऑयल, परफ्यूम और एयर फ्रेशनर जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लैवेंडर का प्योर ऑयल 10,000 रुपए पर लीटर के हिसाब से बिकता है। तो हमने ये जान लिया कि पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है, उसमें अरोमा मिशन का क्या काम है और लैवेंडर की फार्मिंग इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउ सवाल ये आता है कि इंडिया में पर्पल रिवॉल्यूशन का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। पर्पल रिवॉल्यूशन इंडिया के लिए इमेंसली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है दैट एम्स ऑफ डबलिंग द एग्रीकल्चर अर्निंग्स, और इससे ऑलरेडी 500 से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो चुका है, जहां पर लोगों ने अपने इनकम को डबल होते देखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आने वाले कई स्टार्टअप बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है। इवन ऐसा भी एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि ये रिवॉल्यूशन 2050 तक 9.7 बिलियन लोगों को हेल्प करेगी। इंडिया में वैसे तो कई रिवॉल्यूशंस हुए हैं, जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां पर इंडिया की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया गया, बट ये पर्पल रिवॉल्यूशन एक यूनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बर्थ दे रहा है, जो कि न सिर्फ फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है बल्कि हर एक सेक्टर के लिए बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है। पर्पल रिवॉल्यूशन और अरोमा मिशन जैसे टॉपिक्स यूपीएससी CSE के सिलेबस में काफी पूछे जाते हैं, एंड आई होप आपको इस टॉपिक से सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स आसानी से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को इन डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब टू IAS विद अरिहंत।